नमस्कार। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जीके यानी जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी से संबंधित है। ये उन सभी छात्र छात्राओं या उन सभी लोगों को समर्पित है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं। और जैसे यूपीएससी, स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, एसएससी, बैंक, केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति आदि परीक्षाओं में जनरली ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका रूप या तो एमसीक्यू होता है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या यह मैचिंग में पूछे जा सकते हैं या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो जनरल स्टडीज है या जनरल नॉलेज है, जो सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसमें जनरल साइंस और सोशल स्टडीज, जो करंट अफेयर्स है, मेंटल एबिलिटी है, के साथ साथ भारतीय धर्म, संस्कृति, कला से भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतना बृहद इसका क्षेत्र है कि पूरे सबका बहुत ही ज्यादा अध्ययन करना सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। जनरली जो भारतीय संस्कृति है या भारतीय धर्म है, ये एक बृहद विषय है, बहुत सारे ग्रंथ है, तो कोई कितना पढ़ पाएगा। इसीलिए यह जो मुहिम चलाया गया है, उनमें से चुन चुन कर हम प्रश्न निकालते हैं और उन्हीं प्रश्नों को निकाला जाता है जो परीक्षाओं में या तो पूछे जाते हैं या पूछने योग्य हैं। आज का जो हमने ग्रंथ, जिस ग्रंथ से आधारित क्वेश्चंस लाए हैं, वह है श्रीमद् भगवत गीता और यह भारतीय वांग्मय का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण की यह वाणी मानी जाती है और इसे कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध के दौरान ही इसे दिया गया था। तो और यह हमें जानना चाहिए कि जो भारतीय संस्कृति है या भारतीयता है, वह नैतिकता में विश्वास करती है। एक भारतीय समाज कभी दुखी नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा धनी है, बहुत कमजोर हो गया या बहुत मजबूत हो गया या बहुत असफल हुआ। लेकिन भारतीय समाज तब चिंतित हो जाता है जब नैतिक गिरावट की बात आती है। आज भी हम लोग तमाम जगह देखते हैं कि लोगों की नैतिकता गिर रही है और समाज के में जो भ्रष्टाचार है उसमें लोगों के नैतिक पतन को मुख्य माना गया है। तो खैर, हम विषयांतर नहीं होना चाहते हैं। मुझे यह बताना है कि उस समय जो युद्ध होते थे या हमारी जो भारतीय जनमानस है, इसमें विश्वास करती है कि युद्ध अचानक न करें, बल्कि युद्ध के लिए पहले उद्घोष करें, पहले घोषणा करके युद्ध को लड़ा जाए। पीठ पीछे किसी पर वार न किया जाए, निहत्थे पर वार नहीं किया जाए। और इसका उदाहरण तो जो तराई की युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। मोहम्मद गोरी एक आक्रांता था, वह बाहर से आया था और लेकिन पहली बार इस तराई की पहली लड़ाई में चूंकि वो निहत्था हो गया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने अपने नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए उसको उस पर वार नहीं किया और उसको जिंदा बच निकलने का मौका दिया। हालांकि 1 साल के बाद ही फिर तराई की दूसरी युद्ध हुई, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और उन्हें हारना पड़ा और उसके बाद भारत का इतिहास ही बदल गया। यह तो ये हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति है या भारतीय जो मूल्य है, उसमें घोषणा करके युद्ध की जाती है और निहत्थे पर वार नहीं किया जाता है। ये हमारा, इसको हम लोग अपना नियम मानते हैं। तो यही कुरुक्षेत्र के मैदान में भी जब युद्ध का माहौल है तो सभी लोग घोषणा करते हैं। और घोषणा कैसे करेंगे, इसके लिए वो लोग उद्घोष करते हैं, जोर आवाज करते हैं। किस चीज से? शंख से। तो यहाँ पर हमारा चर्चा शंख है कि विभिन्न लोगों ने अपने अपने शंख बजाए और शंख बजा के जो सामने वाला जो पक्ष है उसको वो लोग सावधान करते हैं कि सावधान, अब संग्राम होने जा रहा है। तो सभी लोगों ने शंख बजाया। इसमें श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के 2 जो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 15 और श्लोक नंबर 16,
उसमें विभिन्न योद्धाओं द्वारा या विभिन्न महापुरुषों द्वारा, विभिन्न रथियों द्वारा, महारथियों द्वारा बजाए गए शंख का वर्णन है। और इसके बाद बताया गया है किसी तरह से सभी लोगों ने अन्य शंख बजाए। तो इस शंख पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें भी जो 14 रत्न निकले उसमें एक शंख भी निकला था। और ये भी मान्यता है कि जो माता लक्ष्मी है वो भी समुद्र मंथन से निकली है। इसलिए शंख और लक्ष्मी चूंकि एक ही समुद्र मंथन के द्वारा समुद्र से निकले हुए हैं तो इनको भाई बहन भी कहा जाता है। ये शंख बहुत ही हमारे भारतीय जनमानस में इसे बहुत ही शुद्ध माना जाता है और जनरली पूजा पाठ में इसको बजाया भी जाता है। और एक जानिए कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंस की जानकारी रखते थे और साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे। तो उन्होंने जो भी नियम बनाया उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा लॉजिक है या कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण है। ये शंख जो है, शंख फूकने से या शंख बजाने से हमारा फेफड़ा या लंग्स बहुत मजबूत होता है। इसलिए इसको धार्मिक स्वरूप भी दिया गया कि लोग इसी बहाने कम से कम शंख को फूका तो करे, शंख को बजाया तो करे। तो खैर उस समय के जो शंख है उनका हम चर्चा करेंगे। और ये दोनों जो श्लोक हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय, पहला अध्याय का प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 15 और 16, इसमें शंखों का नाम दिया गया है। इसे भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आइए शंख देखिए। ये जो शंख है और यहाँ पर देखिए शंख लिखे हैं और यहाँ पर धारक मैंने उसे धारण करने वाले जो वीर या योद्धा या जो महापुरुष है उनका ये नाम है। सबसे पहला शंख जो है यहाँ पर पांचजन्य शंख है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है पांचजन्य शंख। पांचजन्य शंख, यह शंख ऋषिकेश ने बजाया। ऋषिकेश यानी जिसको अपने इंद्रियों पर संयम हो, नियंत्रण हो। और ये किसको कहा जाता है? यह भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में शंख का जब उद्घोष शुरू हुआ तो सबसे पहले ये पांचजन्य शंख ये श्री कृष्ण बजाते हैं, ऋषिकेश बजाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है पांचजन्यम ऋषिकेशो। ये देखिए पांचजन्य जो है पांचजन शंख का नाम है और ऋषिकेशो ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है। इसका मतलब होता है कि जिसे अपने इंद्रियों पर संयम हो। दूसरा जो शंख है वह देवदत्त नामक शंख है। उस शंख का नाम है देवदत्त। देखिए देवदत्त ये शंख का नाम है और इस शंख को धनंजय ने बजाया है। धनंजय किसे कहते हैं? यह अर्जुन का नाम है, तो अर्जुन को धनंजय कहते हैं। देखिए देवदत्तम धनंजय, बिल्कुल स्पष्ट है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, यानी कि ऋषिकेश ने, श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख को फूका, बजाया और देवदत्त नामक शंख को ये धनंजय यानी अर्जुन ने बजाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से भी जान लीजिए कि अर्जुन का ही नाम धनंजय है, भी कई बार पूछा गया है। और देखिए इसके बाद जो शंख है पौंड्र है। देखिए उस शंख का नाम है पौंड्र। पौंड्र पौंड्र यह भीमसेन का शंख था, इसको भीमसेन ने बजाया। यह भीमसेन का है। देखिए पौंड्रम दग्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर, यह भीम का ही नाम है। वृकोदर मतलब कि जो अति भोजी है, जिसका ज्यादा वो भोजन करते थे तो उनको वृकोदर भी कहा जाता था। भीम कर्मा विशाल काय थे। और महाशंख उनका जो शंख था, जैसे भीमसेन का बलिष्ठ थे और बहुत मजबूत कद काठी वाले थे और लंबे चौड़े थे, इसी तरह से उनका शंख भी आपका महाशंख था, बहुत बड़ा शंख था, भीम का शंख था। तो भीमसेन का शंख है पौंड्र। तो यहाँ पर आप याद कर लीजिए कि जो पांचजन्य शंख है वो श्री कृष्ण का शंख है। देवदत्त नामक जो शंख है वो धनंजय यानी अर्जुन का शंख है। जो पौंड्र नामक शंख है वो भीम का शंख है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं और इसलिए इसको आप लोग इसको जानिए। और यहाँ पर देखिए इसके प्रमाण के साथ यहाँ पर हम बताते हैं कि कहीं से आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए 15 श्लोक है। 1 का मतलब अध्याय 1। फिर से देख लीजिए पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पांचजन्य जो शंख है ऋषिकेश का, देवदत्त नामक शंख धनंजय यानी अर्जुन का, पौंड्रम दग्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर, ये भीम का ही है कि भीम कर्मा जो भीम है, वृकोदर है, जो अति भोजन करने वाले विशाल का भीम है, उनका पौंड्रम नामक ये शंख है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर अनंत विजय, ये युधिष्ठिर का, राजा युधिष्ठिर का शंख है, ये कुंती पुत्र थे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। जो राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर हैं उनका जो शंख है वो अनंत विजय शंख है। तो युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय। इसे बिल्कुल आप अपने दिल में और दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद देखिए सुघोष, ये शंख जो है ये नकुल का है, और जो मणि पुष्पक शंख है यह सहदेव का है। सुघोष नकुल का, मणि पुष्पक जो शंख है यह सहदेव का शंख है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है नकुलः सहदेवश्च, यानी कि नकुल और सहदेव सुघोषम, सुघोष मणि पुष्पक, सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख को बजाए। इसके बाद जो 17वां 18 उसमें बताया गया है कि इसी तरह से जो भिन्न भिन्न वहां पर महारथी हैं और वीर हैं वो अपने अपने शंख को बजाते हैं और शंख को फूंकते हैं। ये बिल्कुल आपको याद है। देखिए ये पांचों पांडवों का यहाँ पर शंख बताया गया है। पांडव 5 भाई थे, जो जिसमें कि युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन थे, नकुल और सहदेव, यही उनका क्रम है। और फिर श्री कृष्ण के शंख का नाम है। ये 6 शंख का नाम आप बिल्कुल याद कर लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए कि ऋषिकेश यहाँ पर कृष्ण को कहा गया है। यह ऋषिकेश और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है, और इसका अर्थ होता है जिसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो। तो श्री कृष्ण का शंख का नाम पांचजन्य है। इसी तरह से अर्जुन, जिनका जिसे इस श्लोक में धनंजय करके बताया गया है, अर्जुन का ही दूसरा नाम धनंजय है, तो ये उन्होंने देवदत्त नामक शंख बजाया। तो अर्जुन का जो शंख है या धनंजय का जो शंख है वो देवदत्त है। भीम का शंख का नाम पौंद्र है। और इसी तरीके से ये देख लीजिए अनंत विजय, ये युधिष्ठिर का शंख है, वो राजा थे और या उन्हीं को राजा बनना भी था और कुंती के पुत्र थे। तो अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर इसलिए लिखा गया है। सुघोष नकुल का है और मणि पुष्पक सहदेव का है। तो ये 5 पांडव भाई थे। इसमें से आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि जो युधिष्ठिर हैं, भीम हैं और अर्जुन हैं वो माता कुंती के पुत्र थे, इसलिए युधिष्ठिर के साथ कुंती पुत्रो लिखा गया है। और नकुल और सहदेव जो थे वो उन्हीं की दूसरी माता सौतेली माँ जो हैं माद्री के पुत्र थे। और ये पांचों 5 भाई थे। सभी लोग एक एक वरदान से ही उत्पन्न हुए थे, ऐसी हमारी मान्यता है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और इस डॉक्टर AK ओझा यूट्यूब चैनल हमेशा आपको प्रमाणिक चीज़ें बताता है, और वही चीज़ बताता है जो आप और आपके बच्चों के लिए या छात्र छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके हित में होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, जिससे कि थोड़ा हम लोगों का भी उत्साह बना रहे और बढ़ा रहे। तो इसी के साथ आज धन्यवाद। इसे नोट कर लीजिए।